कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। पहली बात, शिकायत नहीं पुरुषार्थ। हमारा अधिकांश समय शिकायत में चला जाता है। हम बहुत लंबी शिकायत करते हैं कि उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो क्रांति होती है वो शिकायत से नहीं होती है, पुरुषार्थ से। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। यहाँ बहुत सारी गंदगी पड़ी है और हर व्यक्ति कहता हो कि यहाँ बहुत गंदगी पड़ी है, पहले वाले व्यक्ति ने बहुत गंदगी पड़ी है। हर आदमी ये बोलता रहे कि पहले वाले ने बहुत गंदगी की है, लेकिन कोई हाथ में झाड़ू लेके वो सफाई को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, तो वो अपना बहुत सारा समय सोचने और बोलने में वो व्यर्थ गमाएगा। मैं अभी मेरे मन में बैठे बैठे बात आई, हम गाना कब से गा रहे हैं मैकाले का। जब से मैकाले ने यहाँ शिक्षा नीति लागू की है तब से हम लोग गाना गा रहे हैं कि उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। और 70 सालों से हम मैकाले का नाम ले रहे हैं। अभी तक तो मैकाले विदा हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ बहुत समर्थ लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सोशलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। वो भी गाना गाते हैं कि वो शिक्षा, वो शिक्षा। क्यों नहीं हम हिंदू कॉन्वेंट खड़े करते हैं? हम एक अलग से नई शिक्षा पद्धति का निर्माण क्यों नहीं करते हैं? हर आदमी को नए स्कूल, नए कॉलेज, जो हिंदुत्वनिष्ठ व्यक्तियों को पैदा करने वाले बना लेनी चाहिए। इसलिए आज के बाद हमको लगता है कि शिकायत नहीं पुरुषार्थ। और दूसरी चीज, हम लोग अक्सर कहते हैं कि हिंदू सोया हुआ है। मेरे को कभी नहीं लगता कि हिंदू सोया हुआ है। आप इतिहास में देख लीजिए, बहुत संघर्ष का समय रहा है और उस संघर्ष के समय में हमारे अनेकों महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है। यदि हिंदू सोता हुआ होता तो आज हम यहां नहीं होते। आप अपने सुदूर इतिहास को देखिए। संघर्ष बहुत बड़ा तूफान, अंधकार युग माना जाता है। मुगलों का आक्रमण 1000 साल पहले भारत में हुआ, वो एक अंधकार युग माना जाता है और वो दुनिया के लिए अंधकार युग था। जहां भी इस्लाम गया उसको खत्म कर दिया, वहां की धर्म, संस्कृति, भाषा, सब कुछ। लेकिन हिंदुस्तान में जब आया, बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज हम लोग कितने हैं? आज 1 अरब 42 करोड़ भारत की पॉपुलेशन, जनसंख्या है, और उसमें हम लोग 1.25 अरब हैं। और 1.25 अरब वाले लोग भी अभी ये रो रहे हैं कि हम खत्म होने जा रहे हैं। 1 अरब हिंदू भी आज ये सोचने को मजबूर है, या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई या सोच पैदा हुआ है कि हम खत्म होने को जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा युद्ध, मानसिक युद्ध, एक हारने की तरह है। जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं और पहले से सोचते हैं कि हम हारने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हम मिटने वाले हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? इसलिए अभी हमें हार के इतिहास पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। हमें जीत के नए इतिहास को पैदा करना है। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, और उसके बाद अंत में रिजल्ट क्या मिलता है? पानीपत युद्ध हार गए। बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती हैं और ऐसा लगता है कि वो पिक्चर
वो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी क्रांति ला देने वाली, लेकिन अंत में क्या होता है, वो हार गए। तो हम हार के इतिहास को पढ़ते क्यों हैं? आप पंजाब का इतिहास देखिए, आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का इतिहास, उनका बलिदान, पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। ये हिंदवी स्वराज्य, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने इतनी सुंदर बातें कही हैं। ये हिंदू राष्ट्र कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों सालों से हिंदू राष्ट्र है। हिंदवी स्वराज की स्थापना 11 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवजी के ऊपर अपने रक्त का अभिषेक करते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की, ये हिंदू राष्ट्र हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा भारतवर्ष उनके पीछे था। अटक से कटक तक भगवा ध्वज फहरा दिया, मुगलों को इस देश से समाप्त कर दिया, उन सम्राटों को उन्होंने सरदारों में बदल दिया। औरंगजेब को वो दक्षिण से उत्तर आने नहीं दे पाए, वो औरंगाबाद में उसकी कब्र बना दी। वो ये सारी चीजें हिंदू एकता की बिना कैसे संभव हुई? आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, प्रधानमंत्री हमारा, ये हिंदू एकता के बिना कैसे सिद्ध होगा? इसीलिए बहुत सारी नकारात्मक बातें हम दूसरे की ये जो दोहराते रहते हैं, इससे थोड़े बचने की आवश्यकता है। हिंदू बहुत स्वाभिमानी है, एक है, वीर है, हर चीज उसके अंदर है। अब हमने इस शिकायत के इस दायरे से बाहर निकलकर हमें पुरुषार्थ की ओर बढ़ना होगा और हिंदुओं में नए इतिहास को निर्मित। अब नया इतिहास का मतलब ये नहीं है, आप ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। वास्तविकता तो ये होती है कि इतिहास कभी सत्य होता ही नहीं है। आप क्या समझते हैं, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में जब आप वो इतिहास पढ़ोगे तो वहां वो लिखा जाता है कि वो जीत गए हैं, वो 71 की लड़ाई जीत गए। और आप जब हिंदुस्तान में पढ़ते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं कि हमने, भारत ने उस युद्ध को जीता है। तो ये बात क्या है, इतिहास की घटना तो घटी और वही इतिहास जब आप पाकिस्तान में पढ़ते हैं तो कुछ और है। अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे कि सिकंदर महान है। वो सिकंदर महान किनके लिए हैं? जो सिकंदर को मानने वाले हैं। वो यूनानियों के लिए महान हो सकता है, लेकिन वो हमारा इतिहास नहीं है। हम दूसरे के इतिहास को दोहरा रहे हैं। हमने कभी भी उस घटना को हमारे इतिहास की तरह सोचना नहीं शुरू किया है। आज हम पानीपत के युद्ध को एक दूसरे लोगों की दृष्टि से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हार गए हैं। लेकिन उसको यदि हमने भारतीय दृष्टि से, हम अपने दृष्टि से सोच के इतिहास बनाया होता तो वो इतिहास भी जीत का होता। इसलिए हमें अतीत के जो इतिहास के जो भी कालक्रम है उन्हें नए तरीके से उसको जीत के इतिहास में सोचने की आदत डालनी होगी। और बहुत बहुत सारी बातें हम जो बार बार बोलते जाए, हम अक्सर एक बात सुनते जाते हैं कि वह इस्लाम का शासन आने वाला है, वो फिर ऐसा ही करेंगे, वो फिर बलात्कार करेंगे, फिर हमारी जमीन। ये जो बार बार जो हम दोहराते जाते हैं वो कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से हमारे माइंड में वो चीजें डाली जाती कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वो ऐसा करने वाले हैं। और हम बहुत बड़े बड़े लोगों के मुख से भी ये बात सुनते तो फिर हमको बड़ा दुख होता है। आप शेर को कभी पूछो कि ये गीदड़ तुमको मारेगा, वो कभी नहीं सोच सकता है। और शेर होके भी ये सोच रहा है कि गीदड़ मेरा शिकार कर सकता है, इसका मतलब कि वो शेर भूल चुका है कि मैं शेर हूं। अब उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है। अक्सर एक वाक्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान का ये उद्धृत करते हैं
और बड़े स्वाभिमान से इस वाक्य को हम दोहराते जाते हैं, लेकिन उसके संदेश को भगवान के हम सही ढंग से हम समझ नहीं पाते। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम जब भी मेरे को पुकारो तो मैं आऊंगा। भाई भगवान को आप कितना बुलाना चाहते हो? एक हिंदुओं में पुरुषार्थहीनता का ये भी एक कारण है। उसको लगता है कि हम सोते रहे तो भगवान तो आएंगे, हमको जगा देंगे। आप किसी भी हिंदू को पूछना बोलेंगे भगवान तो आएंगे, तब तक सोते रहो आप। भगवान ने कहा कि मैं आ चुका हूं, मैं आता हूं और मैं आ चुका हूं, और वो आ चुके हैं। आज भगवान हमारे साथ हैं। अब हमें अगले अवतार की प्रतीक्षा नहीं करना है। हम कहीं ना कहीं अगले अवतार की प्रतीक्षा करते हैं, और अगले अवतार की प्रतीक्षा हमें पुरुषार्थहीन बना देती है, हमको सुला देती है। हम सब लोग श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग, गिरिराज धरण का प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है, और उस प्रसंग में भगवान ने मूल में जो बातें कही है वो बड़ी गजब की बातें कही। भगवान ने देखा, भगवान की उम्र करीब 7 वर्ष की उम्र है। हम भगवान के अन्य प्रसंगों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, रास के प्रसंग को बहुत महत्व देते हैं, अन्य और लीलाओं के प्रसंग को महत्व देते हैं, लेकिन गिरिराज के प्रसंग में भगवान ने जो बोला है, जो उस समय बाबा को जो बातें कही हैं ना, वो बहुत गजब की बातें हैं। भगवान कृष्ण का समग्र व्यक्तित्व और उनकी जो क्रांति है वो उस संवाद में निहित है। भगवान ने सोचा मेरी प्रतीक्षा में 6 बच्चे मार दिए गए। कंस ने 6 बच्चे मारे। क्या उस समय इस व्रजभूमि में क्या वीर लोग नहीं थे? क्या महान योद्धा नहीं थे? वो सारी चीजें थी, लेकिन हर आदमी सोच रहा था 8वां आएगा। हर आदमी सोच रहा था कि 8वां आएगा, हमारी रक्षा करेगा। उस समय यदि क्रांति होती, वहां के वीरों ने पहली बालक की हत्या होती ही यदि क्रांति का शंखनाद हुआ होता, तो कंस का कभी भी वो बाकी के बच्चों को मारने का साहस नहीं होता, वो काट के फेंक देते हैं। लेकिन हर आदमी प्रतीक्षा कर रहा था, हर आदमी सोच रहा था कि वो 8वां आएगा, और उस 8वें के आगमन की प्रतीक्षा में वर्षों तक उस अत्याचारी कंस का अत्याचार हम सहन करते रहे, और उसी प्रतीक्षा में 6 बच्चे मार दिए। ये बहुत बड़ी अमानवीय घटनाएं थी। वो हर 2 वर्ष में एक बच्चा पैदा होता है और वो नवजात शिशु को मार देता है, और यहां कोई क्रांति पैदा नहीं होती। हर आदमी सोचता है वो आएगा, और ये आएगा की जो भूमिका, इस सोच से हमें बाहर निकलना होगा। वो आ चुका है, वो हमारे बीच में। तो भगवान ने वो उपलक्ष्य में बातें क्या कही? ऐसा लगता है कि भगवान को बहुत पीड़ा है, भगवान को बहुत पीड़ा है। भगवान को अपने भाई मारे जाने की पीड़ा नहीं है, भगवान को बहुत पीड़ा है हमारी मानसिकता की। आज का ये नवयुवा, आज का सुबुद्ध समुदाय, वो मेरे बारे में सोचता क्या है? अन्याय के बारे में इसके मन में सोच क्या है? श्रम और पुरुषार्थ का मूल्य इसके अंदर है कि नहीं? भगवान एक बहुत सुंदर बात की, बहुत सारी बातें कही। 1-2 बातें आपके सामने याद दिला देता हूं। या तो बड़े बड़े विद्वान महापुरुष बैठे। भगवान ने कहा कर्मैव गुरुरीश्वर अस्ति चेत् कश्चित् ईश्वर। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं, महापुरुष। भगवान ने कहा अस्ति चेत् कश्चित् ईश्वर। आज भगवान के अंदर एक क्रांति ने जन्म लिया है, और वो बोल रहे हैं, बोले ईश्वर, कौन सा ईश्वर जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं?
आएगा आएगा, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अस्ति चेत, ये संस्कृत में चेत शब्द का उल्लेख किया जाता, यदि हो, बोले आपका ईश्वर भी हो तो क्या, तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना तुमको क्या दे सकता है। भगवान ने देखा ये श्रमहीन, ये पुरुषार्थ विहीन जो लोग हैं, ये नई क्रांति नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने उसको समूल उच्छेद कर दिया। हमारा अकर्मण्य, हमारे अंदर का जो पुरुषार्थ विहीन जो भाव था, उसको भगवान ने एक वाक्य में उखाड़ दिया। भगवान ने कहा अस्ति चेत कश्चित ईश्वर, कोई ईश्वर हो तो भी क्या, तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना वो तुमको क्या दे सकता है। भगवान ने संदेश दिया कि तुम श्रमवान बनो, पुरुषार्थवान बनो। वो 8वीं की प्रतीक्षा में तुम श्रमहीन बन के जियोगे तो क्या करोगे। कर्मैव गुरुरीश्वर, भगवान ने कहा कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा गुरु है और कर्म ही तुम्हारा ईश्वर है। कर्म ही गुरु, गुरु का अर्थ है एक शिक्षक। हम करते करते बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। हमें कुछ करना है तो खाली बैठना नहीं, शुरुआत करनी है। हम जब तैरना शुरू करते तो तैरना ही हमें तैरना सिखा देता है, चलना चलने को सिखा देता है, बोलना बोलने को सिखा देता है। भगवान ने कहा कि तुम और कुछ नहीं करना, शुरुआत करना है, श्रम करना है, खाली नहीं बैठना है। और वो ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ है फल प्रदान करने वाला। तुम कर्म करोगे तो कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता है, वो तुमको फल प्रदान करता है। और उसके बाद फिर भगवान ने कहा अंधविश्वास का जो केंद्र बिंदु था, जो इंद्र का यज्ञ। बाबा को भगवान ने पूछा, बाबा कभी अपने इंद्र के दर्शन किए हो क्या। बाबा ने कहा हमने तो कभी नहीं किया। तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को इशारा किया, बोले ये आपका भगवान है, और वो उनको चेतन रूप में दर्शन भी कराया। और वर्तमान एक बहुत बड़ी चीज बाबा के हाथ में दी, अंधविश्वास से बाहर निकाला, और एक पुरुषार्थ की प्रेरणा हमारे सारे समाज को भगवान कृष्ण ने दिया। ये गिरिराज धरण एक बहुत बड़ी ये पुरुषार्थ की लीला है। ये अंधविश्वास और ये बहुत सारी चीजों से बाहर निकलकर एक नया राष्ट्र, एक नया इतिहास बनाने की प्रेरणा है। भगवान ने कहा तो मेरे साथ अब तो आ चुका हूं मैं। इसलिए हमें यदि हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, ये सारे लोग महापुरुष जानते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। हिंदू राष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधारित, उसके पहले भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था। ये प्राकृतिक रूप से हजारों सालों से इस भूमि में हमारे लोग रहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, ये आर्य भूमि है। भले कोई भी व्यक्ति यहां राज किया हो तो भी ये भूमि, ये आर्य भूमि है। और हमने कभी हार नहीं मानी, हमेशा हम बहुसंख्यक थे। चाहे औरंगजेब था, चाहे और कोई भी शासक आया, लेकिन हमारी अधिकांश जो जनता थी वो हिंदू राष्ट्र थी, वो बहुत धर्मनिष्ठ थी। और इसीलिए हम सीमाएं हारे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं हारा। हिंदू राष्ट्र कभी हारा नहीं, वो हमेशा अजय है, वो हमेशा है। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भी ये भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, सारी दुनिया मानती है। अब एक बहुत बड़े लीडर है, अब नाम लूं कि नहीं लूं, मैं ले लेता हूं, आजाद चंद्रशेखर। एक बार वो कुछ बोल रहे थे, मेरे को उसकी बात एक बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते लोग। अरे बोले हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। वो आदमी सोच विचार के नहीं बोला, उसके अंतरात्मा में जो बात थी वो बोल गया। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की बात बोल, हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे बोले हिंदू राष्ट्र तो ही है। उन्होंने उसका व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रधानमंत्री बोले हिंदू, यहाँ का राष्ट्रपति बोले हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, और सारे यहाँ के सांसद विधायक बोले हिंदू। आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? सारे हिंदुओं के मन में ये बात गहरी से गहरी भर जा, ये हिंदू राष्ट्र है,
ये हिंदू भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है। और ये विधर्मी लोगों के मन में भी ये भाव भर जाए कि हिंदू राष्ट्र है, आपका आधा हिंदू राष्ट्र हो गया। हमको नया बनाना नहीं है, केवल भाव पैदा करना है और एक हिंदू राष्ट्र की तरह इसके साथ व्यवहार करना है। ये सनातन संस्था सचमुच बहुत अद्भुत संस्था है। और ये साधु महात्माओं के बीच में, लाखों लाखों नवयुवाओं के बीच में आचरण का महत्व, शिक्षा और आचरण, हिंदू राष्ट्र कोई शब्द नहीं है, कोई नाम नहीं है, एक आचरण है। और ऐसे शिक्षित सारे हिंदू समाज के लोग बने, और जब वो लोग बने तो आपका हिंदू राष्ट्र है ही। एक छोटा सा एक वाक्य मैं बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूं। सारी समस्याओं का मूल धर्महीनता है। आप जहां भी जाइए, करोड़ों हिंदुओं में केवल धर्महीनता इस समस्याओं का मूल है। और इसका समाधान है हर व्यक्ति तक सनातन हिंदू धर्म पहुंच जाए, हर व्यक्ति तक सनातन हिंदू धर्म पहुंच जाए, इसकी शिक्षा पहुंच जाए, तो हमारा काम बहुत सरल होगा। मैं सभी साधकों को, इस सनातन संस्था से जुड़े हुए जो साधक है, यदि आपको हिंदू राष्ट्र क्या है ये देखना हो तो इन साधकों को देख लीजिए। इनका शिष्टाचार, इनकी सभ्यता, इनका व्यवहार, इनका आचरण, इनकी व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें हिंदू राष्ट्र का एक मूर्तिमान कहीं आपको दिखाई देता है तो यहाँ के साधकों में दिखाई देता है। एक छोटी सी बात, मैं यहाँ कुर्सी की तरफ मेरा ध्यान गया तो उस कुर्सी के ऊपर लिखा है केवल फोटोग्राफर। हम इनके संस्था में भी गए, इतनी सुंदर संस्था है, कोई शब्द नहीं है, इतनी व्यवस्था। हम ये जो सारी चीजें देखते हैं ये भी एक गौर करने की बात है। एक संस्थागत चीजें क्या होती हैं, कैसी आवश्यकताएं होती हैं और उसको कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए, ये सारी चीजें आपके अंदर दिखाई देती हैं। एक अनुशासन, संयम, शिक्षा, हर चीज। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस ब्रजभूमि में आप आकर भगवान का काम कर रहे हैं, पुनः बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। जय तू 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 जय तू। जब भी काम करेगा नारा ही काम करेगा। जब आप जय तू बोलते तो आपको कैसा लगता है? जय तू जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर शौर्य, वीरता पैदा होती है। आप नारा लगाओ और श्रम करो, पुरुषार्थ करो, हर व्यक्ति तक अपना धर्म पहुंचाओ, बस आपका हिंदू राष्ट्र है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।